हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के बारे में, जिसका डेट आउट हो चुका है। आप सबको पता है 20 अगस्त को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है। तो आज हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पेपर में कुल कितने प्रश्न आएंगे। तो प्रश्नों की संख्या होगी 100, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आएंगे, जिसे करने के लिए हमें 120 मिनट या कहें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और मैक्सिमम नंबर जो होंगे उसमें पूर्णांक 100 होंगे। एक कन्फ्यूजन हो रहा था कि निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि निगेटिव मार्किंग उसमें 1/4 की होगी, या कह लिए 25% की निगेटिव मार्किंग होगी। आगे चलते हैं, इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं सिलेबस में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहला टॉपिक दिया गया है इसमें भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके भी टॉपिक दिए गए हैं इसमें, जैसे हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवन और उनके शिक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से जैन धर्म का जो टॉपिक दिया गया है उसमें महावीर से ही संबंधित क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो महावीर से ही संबंधित आएंगे। और मौर्य वंश के बारे में कहा गया है सम्राट अशोक, इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में हमें नहीं पढ़ना होगा अब जिस हिसाब से इसमें दिया गया है। तो मौर्य वंश में पूछा जाएगा सम्राट अशोक के बारे में। और गुप्त वंश में 2 लोगों का नाम दे दिया गया है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके आगे बात करते हैं हर्षवर्धन है, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य। इसके अलावा भी है मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतने टॉपिक से कुल मिलाकर के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक अलग से दिया गया है जो कि इसे मॉडर्न हिस्ट्री में होना चाहिए था, लेकिन इसमें अलग टॉपिक दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी कहा गया है कि जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछे जाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका होगी। इसके अलावा है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। और भी हैं इसमें, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इतने टॉपिक से मिलाकर के हो जाएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन। इसके आगे बात करते हैं भूगोल की। भूगोल से क्वेश्चन आएंगे। इसमें कहा गया है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल जो होगा उसमें जैसे कि नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन हो गए, और खनिज संसाधन। विशेषकर भारत में खनिज संसाधन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें स्पेशली भारत से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगला है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इतने टॉपिक से मिलाकर के 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1947 से 1991 तक जो घटनाएं घटित हुई हैं उसमें कहा गया है, जैसे योजना आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, और हरित क्रांति के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ये तो हो गया 1947 से 1991 तक की घटनाओं का वर्णन। और आगे है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अभी कृषि कानून आया हुआ है, विवाद इस पर भी चल रहा है, एमएसपी को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएसटी के बारे में पूछ सकता है। तो इतने टॉपिक मिला करके इंडियन ज्योग्राफी से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। अगला बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो यहाँ से भारतीय संविधान का एक टॉपिक दिया गया है। फिर है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, हेडिंग वाइज पूरा बता दिया गया है कि सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जैसे डीपीएसपी कहेंगे, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली हो गया, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध हो गया, न्यायिक ढांचा जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया और हाई कोर्ट हो गया। इसके अलावा भी है जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं। इतना मिला करके यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे या 5 नंबर के आएंगे।
अगला है इसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस में जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो कुल मिलाकर के साइंस से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला बात करते हैं मैथ की। तो मैथ इसमें जनरल मैथमेटिक्स की बात नहीं की गई है, इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक अंकगणित मतलब एलिमेंट्री अर्थमेटिक। तो इसमें भी टॉपिक दे दिया गया है, जैसे पूर्ण संख्याएं हो गई, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और एवरेज। तो इतने टॉपिक से मिला करके मैथ में कुल मिला करके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो है संधि से क्वेश्चन आएंगे, विलोम शब्द से, पर्यायवाची शब्द से, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक। इसमें और भी टॉपिक हैं कुछ, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गई, सामान्य अशुद्धियाँ हो गई, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य, जैसे कि उपन्यास वगैरह के बारे में पूछ सकता है, या महाकाव्य वगैरह के बारे में पूछ सकता है कि इसके लेखक या इसके रचनाकार कौन है। इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के होंगे, और इसका भी एक गद्यांश दिया जाएगा, पैराग्राफ, जिसमें कहा गया है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और इन दोनों टॉपिक से मिला करके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक बृहद एवं लघु टॉपिक दिया गया है, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध और घड़ी एवं कैलेंडर, समूह से भिन्न को अलग करना, कारण और प्रभाव, ये लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और अगला कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भारतीय एवं वैश्विक कहा गया है, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 5 नंबर के ही आएंगे। और फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में इन्होंने सीधा सीधा टॉपिक दे रखा है कि भारत के पड़ोसी देश से पूछा जाएगा, विश्व के देश हो गई, राजधानी और उनकी मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुद्दा जो है ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, लेकिन इसे अलग से जनरल अवेयरनेस में मेंशन किया गया है। बहरहाल आप संविधान में ही इसको पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी पूछे जाएंगे, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भारतीय पर्यटन स्थल और भारत की कला एवं संस्कृति। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी आगे टॉपिक है, इसमें स्टैटिक जीके का है, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का ये काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है, रिसर्च सेंटर के बारे में पूछते रहता है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक भी है, यहाँ प्राचीनतम पुस्तकें भी पूछा जा सकता है, और करंट अफेयर में जो हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुए हैं वहाँ से भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात है पुरस्कार एवं विजेता की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, पद्मश्री, भारत रत्न वगैरह, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगली चीज़ है कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इतने टॉपिक से मिला करके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक दिए गए हैं यहाँ से लेकर के और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण तक। तो कुल मिला करके यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, जो दो दिया जाएगा। जैसे गद्यांश हो गया तो वो 2 गद्यांश दिए जाएंगे, और प्रत्येक 5-5 प्रश्न का होगा, मतलब 10 नंबर के गद्यांश भी आएंगे। इसमें ग्राफ की बात की गई है, 2 ग्राफ दिए जाएंगे और प्रत्येक 5 नंबर का होगा, मतलब 2 ग्राफ मिला करके 10 नंबर के हो जाएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ पे डीआई का मामला आ जाता है, जिसमें 2 डीआई आपको दी जाएगी, और प्रत्येक जो है 5 प्रश्न का होगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे और 5-5 नंबर के होंगे, तो मतलब 2 तालिकाएँ हो जाएंगी, तो 10 नंबर के हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होती है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।